CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में मौसम ने ली अंगड़ाई, बादल छा गए, हल्की पवार से गर्मी की शिद्दत कम हुई। अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। शहर कायद में बारिश को तरसे शहरियों ने मौसम खुशगवार होते ही रुख किया साहिल समंदर का। भला क्यों ना करते, बारिश नहीं हुई तो क्या हल्की हल्की फुहार को भी एंजॉय ना करें। मौसम को देखते हुए आना पड़ता है। एंजॉय भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ी हुई है स्कूल की, बहुत मजा आ रहा है पानी में। खुशगवार मौसम रहमत खुदावंदी तो है ही, लेकिन इसकी बदौलत कुछ लोगों का रोजगार भी खूब चल पड़ा है, जैसे कि ये फोटोग्राफर्स, जिनका कहना है कि लोग साहिल पर आएं तो आमदनी की उम्मीद बढ़ जाती है। अच्छा काम है, राशि बहुत है, हमारा कारोबार बिल्कुल अच्छा चलता है, लोग फोटो ज्यादा बनाते हैं। 400 कभी 500 कभी 800, ये बस हवाई रोजी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम अबर आलूद रहने और हल्की फुहार पड़ने की पेशगोई की है। सीवी पर मौजूद शहरियों का कहना है कराची का सुहाना मौसम एंजॉय करने के लिए उन्हें सी व्यू से बेहतरीन जगह और कोई नहीं लगती। पानी की मौजें ही इन्हें ये याद दिलाती हैं कि बारिश के लिए इनको बहुत सारी दुआएं करनी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब आपको बताएंगे कि जैसी जेब वैसी डुबकी। मजीद तफसील के लिए देखते हैं कराची से फारिया निसार की रिपोर्ट। तारीख शाहिद है कि शहद की मक्खियों के हमले से जान छुड़ानी हो या गर्मी से, पानी में डुबकी जादू जगाने की सलाहियत रखती है। मगर हर डुबकी की कीमत यकसा नहीं। आखिर तबकाती इम्तियाज को भी तो बरकरार रखना है। गरीब के लिए है नदी नाले। और जो लोग फीकस 500 रुपए उड़ाने की सलाहियत रखते हों, इनके लिए ये सब कुछ। माशाल्लाह बहुत सा वाटर पार्क है, यहाँ सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं। आप बताएं। और गर्मियों के लिए अच्छी चीज़ है कि लोग इधर आते हैं। बोट पे जा रहा हूँ, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। वाटर पार्क एंजॉय करें, लाइक पाकिस्तान में खुली है चीज़ें, अच्छी बात है। सारे स्विमिंग करी और अभी गाने चल रहे थे तो डांस किया, पानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाटर पार्क यहाँ पे बनना चाहिए और ज़्यादा बनना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में बनना चाहिए कि हम जैसी खवातीन को किचन के कामों से कुछ और भी इंजॉयमेंट की चीज़ें मिले। मौजूदा माशी निजाम ने तो सबको ही नचा दिया है। बास को रोटी ने तो बास को पैसे ने। लोग वाटर पार्क में नहाकर अपनी छुट्टियों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन बेजाज सिद्दीकी के साथ फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। और जजीरा ग्रीनलैंड पर मौजूद पीटरमैन ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। साइंसदानों ने इसे एक अहम वाकया करार दिया है। इस बर्फानी तोदे के ग्लेशियर से अलहदा होने का इंकिशाफ अमरीकी खलाई इदारे नासा के सैयारचे से ली गई तस्वीर में हुआ है। इस आइसबर्ग का हजम न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन से दुगना बताया गया है। ताहम चूंकि बर्फ पहले ही समंदर पर तैर रही थी, इसलिए इससे सतह समंदर में इजाफे का खदशा नहीं है। ये उस ग्लेशियर से बड़े बर्फानी तोदों के टूटने का पहला वाकया नहीं। सन 2010 में भी इसी ग्लेशियर से 250 मुरब्बा किलोमीटर का एक बर्फानी जजीरा टूटकर अलग हो गया था। बर्फानी ग्लेशियर्स बर्फानी तोदों की तश्कील का बायस बनते रहते हैं, लेकिन पीटरमैन ग्लेशियर से इतनी तेजी से तोदों का टूटकर अलग होना साइंसदानों के लिए बायस हैरत है। नासा के एरिक रेगनोट ने एक बयान में इसे एक अहम वाकया करार दिया है, जबकि डिलावेयर यूनिवर्सिटी के माहिर एंड्रियो मैनचिव ने कहा है कि ये ड्रामाई अमल है और ये एक परेशान कुन बात है। उनका कहना है कि उनके पास 150 साल का डाटा मौजूद है और वो अब ऐसी तब्दीलियां देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी। साइंसदानों ने हालिया बरसों में ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ के बारे में खदशात जाहिर किए हैं और कहा है कि दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ये तह तेजी से पतली हो रही है। उधर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया तो पुलिस ने बेवा खातून के बेटे को अगवा के बाद जबरन जमीन और मकान हथियाने वाले मुस्लिम लीग नून के अहम कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में देखते हैं नुमान मकसूद की रिपोर्ट।
शख्स रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा कारकुन होने का दावेदार है, मगर इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने सगे रिश्तेदारों के साथ जुल्म किया। पुलिस के मुताबिक इसने अपने एक रिश्तेदार की मौत के बाद इसके घर वालों से ज़मीन और मकान का मुतालबा किया और इनकार पर अपने कज़न को अगवा कर लिया। इन्होंने कहा कि तुम इसको हमारे साथ भेजो तो हम इसको मुस्लिम लीग नून का कारकुन बनाएंगे और इलेक्शन की कंपेन करेंगे। तो उन्होंने इनके साथ मुझे भेज दिया। तो इन्होंने जाके तो मुझे अपने नीचे जो इनका हाल है बड़ा उसमें जाके इन्होंने मुझे बंद कर दिया। बिलाल की बेवा माँ के मुताबिक इसके अगवा के बाद राजा अजमल ने इससे रब्ता किया और 3 माह तक इसे राज़ी करने की कोशिश की कि इसके मरहूम शौहर का मकान और ज़मीन इसके नाम कर दे, वरना नताइज संगीन होंगे। अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा या तुम्हारे बच्चे को उठवा लूँगा। मैंने ऐसी जगह पे इसको फेंक रहा है जहाँ पानी भी नहीं इसको मिलेगा तुम्हारे बच्चे को। मगर उस दबाव में फिर मैं भी आ गई। सईदा के मुताबिक उस वक्त तो इसने अपने बेटे की ज़िंदगी की ज़मानत की यकीन दहानी पर अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया, मगर इसके फौरी बाद इसने अपने ख़ानदान पर होने वाले जुल्म के अजाले के लिए कई जगहों पर दरख्वास्तें दी, मगर किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। जब वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के पास ये लोग पहुँचे तो मकामी थाने ने फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िम अजमल का कहना है कि इसे सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसने ना ही बिलाल को अगवा किया और ना ही इनसे ज़बरदस्ती मकान और ज़मीन हथियाई। रूबरू सब रजिस्ट्रार उसने पूछा कि भाई आपको पैसे वसूल हो गए हैं, ये लोग आपसे ज़मीन ख़रीदी है, ये आप बेचें बटाएं जो मर्ज़ी करें। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, ये बेचें बटाएं जो मर्ज़ी करें। पुलिस के मुताबिक राजा अजमल से सिर्फ यही ख़ानदान तंग नहीं, इसने सियासी पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद लोगों से इनकी ज़मीनें छीनी। कहता है कि मैं मुस्लिम लीग का सीनियर कारकुन हूँ जी, इस वास्ते ना जो है ना मेरी आगे पीछे जो है शनाई है जनाब MNA MPओं के नाम जो है ना वो लेकर जनाब इस तरह करते हैं। या आम इनके बारे में है कि ये लोग इसी तरह शुरू से इसी तरह करते हैं ना। गरीबों मस्किनों की जो बेवा हुई उसकी ज़मीन लिखवा ली, उसको डरा धमका के यार जल्दी मुझे दे दे। वज़ीर आला की नज़र करम हुई तो इस ख़ानदान को इंसाफ की कोई किरण नज़र आई, मगर इन जैसे कई ख़ानदान हैं जो इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। हुआई कंपनी ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिए। कराची के मकामी होटल में मुनक़दा तकरीब में हुआई कंपनी ने पाकिस्तान में पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल स्मार्टफोन्स रेंज S&P1 मुतारिफ कराए। हुआई कंपनी ने पाकिस्तान में अपने स्मार्टफोन्स की फ़रोख्त के लिए एयरलिंक कम्युनिकेशन के साथ मुआहदा तय किया है। तकरीब में हुआई कंपनी के CEO सामेंग, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज़ खान जमाली, एयरलिंक कम्युनिकेशन के चेयरमैन शौकत हयात पराचा और कूल कॉम के कंट्री मैनेजर खालिद खान भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज़ खान जमाली ने कहा कि हुआई कंपनी की आमद से पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी मदद मिलेगी। एयरलिंक कम्युनिकेशन के चेयरमैन शौकत हयात पराचा ने कहा कि वो जल्द हुआई स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाएंगे।